हाँ बेटा, तो हम डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें तो हमने दो टॉपिक्स पढ़े। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है कि ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के देता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने में हमें मदद करता है। दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा कि ये हमें फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर बताता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग होगी। अब तीसरी एक एप्लीकेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने में ये हमारी मदद किस तरह करता है डेरिवेटिव, तो यही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसमें हम क्या कर लेंगे बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा किसको हम कहते हैं। तो a function, रियल वैल्यूड लिख लो, रियल वैल्यूड फंक्शन f of x defined in the domain D सबसेट ऑफ R। एक फंक्शन है f of x, इसका डोमेन D है जो सबसेट ऑफ R है, is said to have a maximum value। नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। इससे पहले आपने इसकी दो एप्लीकेशंस पढ़ी। एक एप्लीकेशन तो आपने पढ़ी कि ये हमारी मदद करता है टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि ये हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ द फंक्शन बताता है। अब जो इसकी तीसरी एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन और बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि ये हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल के देता है। कैसे देता है वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस। एब्सोल्यूट मैक्सिमा हम किसको कहते हैं? A real valued function f of x is defined in the domain D। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, इसका डोमेन D है, लेकिन D है सबसेट ऑफ R रियल नंबर्स, सो रियल वैल्यूड फंक्शन है, is said to have a maximum value at x is equal to C। हम कहते हैं कि इस फंक्शन का एक पॉइंट C पे मैक्सिमम वैल्यू है। कब? if f of c is greater or equal to f of x for all x belonging to D। अगर आप x को कुछ भी वैल्यू देंगे इस डोमेन में से, सबसे बड़ा वैल्यू अगर c पे निकलेगा, तो हम f of c को कहते हैं कि इट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू f of c को, और c को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो x is equal to c is called point of maxima and f of c is called maximum value। बहुत ही आसान है। शॉर्ट में फंक्शन का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। किस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। फंक्शन का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको मिनिमम वैल्यू कहते हैं। किस पॉइंट पे होगा उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। शॉर्ट, कोई मसला नहीं। तो डेफिनेशन में यही लिखा कि हम एक पॉइंट सी को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तब जब इस पे हम वैल्यू निकालेंगे सी पे, वो वैल्यू जो होगा सबसे बड़ा होगा अगर आप एक्स को कुछ भी वैल्यू देंगे इसके डोमेन में से। और इसी तरह अगर आपको मिनिमा की डेफिनेशन लिखनी है तो यहां पर आप लिखेंगे एफ ऑफ सी इज लेस और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि ये जो वैल्यू होगा सबसे छोटा होना चाहिए, तो इस वैल्यू को आप कहते हैं मिनिमम वैल्यू। इस पे दो चार एग्जांपल्स होंगी, तो याद रखना फंक्शन का जहां पे सबसे बड़ा वैल्यू निकलेगा अपने डोमेन में उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। और जहां पे सबसे कम वैल्यू निकलेगा उसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू, और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम। देखो बेटा एग्जांपल करते हैं। अगर आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक फंक्शन है। देखो बेटा, वी नो ये जो एक्स स्क्वायर है हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब अगर इसमें 2 ऐड कर लेंगे, यहाँ 2 यहाँ भी 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्लस 2, सो ग्रेटर और इक्वल टू 2।
लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है किसके बराबर है, इट इज एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, सो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू या तो 2 निकलेगा या 2 से बड़ा निकलेगा। अब कितना बड़ा आगे तो हमें पता नहीं है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू इस फंक्शन का 2 है, तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2। फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। पॉइंट ऑफ मिनिमा, अब किस x के वैल्यू पे ये 2 निकलेगा, 2 तब निकलेगा जब x स्क्वायर 0 होगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 इज 2, सो 0 स्क्वायर 0 ही हो गया, यानी कि x का वैल्यू अगर 0 होगा उस वक्त फंक्शन का वैल्यू 2 होगा। इस 0 को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, इस 2 को हम कहेंगे इट इज मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन में आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, नो मैक्सिमम वैल्यू। दूसरी एग्जांपल करते हैं, देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, ये एक फंक्शन है। वी नो, आपको बेटा पता है मॉड्यूलस फंक्शन जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू, नॉन नेगेटिव होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम नेगेटिव से मल्टीपल कर लेंगे -1 से, -1 इंटू मॉड एक्स माइनस 3 इज लेस और इक्वल टू -1 इंटू 0 0। नेगेटिव नंबर मल्टीपल करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब इसमें 5 ऐड कर लेंगे, 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, यहां भी 5 ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 0 इज 5, लेकिन 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, सो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है लेस और इक्वल टू 5 निकला, सो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है या तो 5 है या तो 5 से छोटा है, सो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का कौन सा पॉइंट है। अब ये 5 कब निकलेगा, जब ये वाला 0 होगा, सारा ये मॉड 0 होगा, 5 माइनस 0 0, ये कब 0 बनेगा, मॉड्यूलस ऑफ ए फंक्शन इज 0 इफ द नंबर इन द मॉड्यूलस इज 0। अब ये नंबर खुद 0 होना चाहिए, x माइनस 3 इज 0, सो x माइनस 3 इज 0 मतलब x इज इक्वल टू 3, सो 3 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट, और ये फंक्शन का वैल्यू है 5, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 3 को हम कहेंगे इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नो मिनिमम वैल्यू, इसमें आप मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तीसरी एग्जांपल करते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखो बेटा, अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर, सो वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 1 कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस 5। अब आपको पता है ये जो x माइनस 2 होल स्क्वायर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, 1 ऐड कर लेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब इसका ये तो है fx, सो fx इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब फंक्शन का वैल्यू या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है, ठीक है बेटा। अब इसमें हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू, कब x का वैल्यू क्या होगा उस वक्त, ये कब 1 बनेगा, जब ये वाली टर्म 0 बनेगी, सो ये वाली टर्म तब स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 0 इफ द नंबर इज 0, सो x माइनस 2 इज 0, x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम, और 1 को कहेंगे मिनिमम वैल्यू। इससे कम वैल्यू तो इस फंक्शन का पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू। अब बेटा और एक एग्जांपल करते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin 5x प्लस 10, ये बेटा एक फंक्शन। आपको पता है
साइन थीटा का जो वैल्यू है -1 से लेकर 1 तक होता है। -1 लेस आर इक्वल टू साइन थीटा लेस आर इक्वल टू 1, पता है बेटा। अब साइन थीटा की जगह यहाँ साइन 5x है, सो -1 लेस आर इक्वल टू साइन 5x लेस आर इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह कुछ भी हो, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक होता है। इसको 2 मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। -2 लेस आर इक्वल टू ट्वाइस साइन 5x लेस आर इक्वल टू 2। अब इसमें 10 ऐड कर लेंगे, -2 प्लस 10 लेस आर इक्वल टू ट्वाइस साइन 5x प्लस 10 लेस आर इक्वल टू 2 प्लस 10। अब ये बन जाएगा 8 लेस आर इक्वल टू fx लेस आर इक्वल टू 12। सो fx का जो वैल्यू है 8 से लेकर 12 तक है। सो मिनिमम वैल्यू इसका निकलेगा फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8 और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 12। सो मैंने आपको एग्जांपल दे दी बेटा। इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम भी मिनिमम है। इससे पहले मैंने दिखाया था मिनिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम नहीं निकाल सकते। इसमें दोनों निकाले। अब ये फंक्शन लोगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो x जितना आप बढ़ा देंगे तो ये फंक्शन भी बड़ी बन जाएगी, f ऑफ x का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। जितना आप x को कम करते जाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज देंगे, ये तो f ऑफ x का वैल्यू भी उतना कम होता जाएगा। सो इस फंक्शन में नो मैक्सिमम नो मिनिमम, इसमें न मैक्सिमम वैल्यू होगा न मिनिमम वैल्यू होगा। सो एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम नहीं हो सकता, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना है ये मैक्सिमम वैल्यू वो होता है कि इससे बड़ा वैल्यू फंक्शन का पॉसिबल नहीं होता है, और मिनिमम वैल्यू वो होता है कि इससे छोटा वैल्यू फंक्शन का उस डोमेन में पॉसिबल नहीं होता है। तो बेटा ये है थोड़ा मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये जो मैं बात कर रहा था, ये बात हम कर रहे थे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अब और तरह के मैक्सिमास भी है और तरह के मिनिमास भी है, उनको हम लोकल मैक्सिमास और लोकल मिनिमास कहते हैं। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के लिए हम डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव हमें ये सब चीजें निकालने में किस तरह मदद करता है। देखो बेटा, मैं एक ग्राफ बनाऊंगा यहां पे। ये ग्राफ मैंने बनाया, किसी फंक्शन का तो नहीं है, इसी तरह मैंने ग्राफ एक बनाया। मान लीजिए ये ग्राफ है एक फंक्शन का y इज इक्वल टू fx। इस वैल्यू को आप कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू ये है, और इस वैल्यू को कहेंगे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, ये तो सबसे बड़ा वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये तो सबसे छोटा है। यहां पर जो x का वैल्यू होगा उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, यहां पर जो x का वैल्यू होगा उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। ये जो है ये वाला है, इसको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं, इसको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं, इसको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। अब ये वाला जो है इसको हम लोकल मिनिमा कहते हैं, इसको लोकल मिनिमा कहते हैं, इसको लोकल मिनिमा कहते हैं, इसको लोकल मिनिमा कहते हैं। सो मैं इन पॉइंट्स के नाम रख लूंगा बेटा, ए बी सी डी ई एफ। देखो बी सी ई आर लोकल मैक्सिमास, ए इसका तो नाम ही नहीं रखा है, जी रखेंगे, ए जी डी एफ और लोकल मिनिमास। देखो बेटा ये भी एक बड़ा वैल्यू है, लेकिन सारी फंक्शन में बड़ा वैल्यू नहीं है। ये यहां से यहां तक है बड़ा, या यहां से यहां तक है, लेकिन अगर आप सारे में लेंगे तो ये वाला सबसे बड़ा है। तो हर जगह ये बड़ा नहीं है, हर जगह ये छोटा
नहीं है, तो इसको लोकल मिनिमा कहेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक तो कम वैल्यू है, लेकिन यहाँ से आगे चलते हुए इस फंक्शन का वैल्यू इससे भी कम होता जा रहा है, ये अब मिनिमा नहीं रहेगा। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा जो होते हैं, ये फंक्शन का सबसे बड़ा या सबसे छोटा वैल्यू नहीं होता है, ये छोटे छोटे इंटरवल्स में बड़ा वैल्यू और छोटे छोटे इंटरवल्स में छोटा वैल्यू होता है। देखो यहां से यहां तक इस इंटरवल में सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो इसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। सारे इंटरवल में तो ये बड़ा वैल्यू नहीं है, इसी तरह इसको लोकल मैक्सिमा, इसको भी लोकल मैक्सिमा कहेंगे। अब इन लोकल मैक्सिमा में से एक सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कभी कभार भी कहते हैं। गारंटी भी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा वाला ही पॉइंट हमेशा उन्हीं में से जो बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। देखो अगर इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह होता यहां तक, अब ये वाला जो पॉइंट है ये न पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है न पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ये वाला पॉइंट, लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। ये तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। इन पॉइंट ये तो लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, लेकिन इनमें से ये सबसे बड़ा वैल्यू ये नहीं है, ये है। अब तो जरूरी नहीं है कि इन लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही, हाँ बेटा, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, नहीं, कभी कभार इसके बगैर भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो सकता है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर लूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि लोकल मैक्सिमा होता क्या है, ये छोटे छोटे इंटरवल्स में सबसे बड़ा वैल्यू होता है, सबसे कम वैल्यू होता है। सारे इंटरवल में, सारे डोमेन में ये सबसे बड़ा नहीं होता है। सारे इंटरवल में जो सबसे बड़ा होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, सारे इंटरवल में जो सबसे छोटा होगा उसको एब्सोल्यूट मिनिमम। ये छोटे छोटे इंटरवल्स में, ये मान लीजिए कि हमारे एमएलए है, जम्मू कश्मीर का एमएलए है, ये मान लीजिए ये हिमाचल का एमएलए है, ये मान लीजिए ये दिल्ली का एमएलए है, इसी तरह स्टेट्स का एमएलए, फिर इन्हीं एमएलए में से कभी कभार ये मान लीजिए सीएम है, फिर इन्हीं सीएम में से पीएम बनाते हैं, कभी कभार तो वो सबसे बड़ा बन जाता है। अब केजरीवाल तो दिल्ली का सीएम है, लेकिन यहाँ पर उसके कानून तो अप्लाई नहीं होंगे, वो तो अपने घर का मालिक है, तो ये तो बड़ा है लेकिन अपने हिस्से में ये अपने कानून यहाँ नहीं लगा सकता है। ये तो मैक्सिमा है लेकिन यहाँ वाले हिस्से में अब यहाँ तो इसका इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ऐसे ही है, हमारे गांव के वो सरपंच हुआ करते हैं, ये छोटे छोटे गाँव में अगर एक गाँव का सरपंच दूसरे गाँव में बात कर ले तो उसको बात करने नहीं देते, अपने हुदूद में रहो। तो वही बात है, ये लोकल मैक्सिमास एंड लोकल मिनिमास, ये अपने हुदूद में बड़े होते हैं, लेकिन फिर यही अथॉरिटी देते हैं किसी एक को कि आप हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन जाए जो सबकी नजर रखता है। अब तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमास एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये है लोकल मैक्सिमास एंड लोकल मिनिमास, ये छोटे छोटे इंटरवल्स में मैक्सिमा और छोटे छोटे इंटरवल्स में मिनिमम होते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब हम किस तरह एक पॉइंट को चेक कर लेंगे कि क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। देखो लोकल मैक्सिमा फिर से समझ लीजिए, ये फंक्शन में सबसे बड़ा वैल्यू नहीं होता है, ये फंक्शन में सबसे छोटा वैल्यू नहीं होता है, ये छोटे छोटे इंटरवल्स में मैक्सिमा होता है। देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये लोकल मिनिमा है और ये लोकल मैक्सिमा है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मिनिमा बड़ा है लोकल मैक्सिमा से, अगर आप इसकी हाइट देख लेंगे इतनी है और इसकी हाइट इतनी है। ये आप इस तरह मान लीजिए बेटा, देखो ये हमारी हुक्मरान जैसे है, ये हमारा लोकल मैक्सिमा है और ये है लोकल मिनिमाजा यहूद। उनका सबसे छोटा आदमी हमारे हुक्मरानों से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। अब बेटा कभी कभार किसी जगह का देख लीजिए, ये कम्युनिटी में किसी कम्युनिटी में सबसे अमीर शख्स है और ये किसी कम्युनिटी में सबसे गरीब शख्स है, लेकिन ये गरीब वाला जो शख्स है इस अमीर तरीन शख्स से भी कभी ज्यादा ही अमीर होगा, लेकिन अपनी सोसाइटी में ये सबसे गरीब है, इसको लोकल मिनिमा कहेंगे वहां पर। लेकिन सारे इंटरवल में ये मिनिमा नहीं है, सारे इंटरवल में ये मैक्सिमा नहीं है। तो लोकल मैक्सिमा छोटे छोटे इंटरवल्स में होते हैं। अब आप इस पॉइंट को किस तरह कहेंगे लोकल मैक्सिमा? आप एक आदमी को कैसे कहेंगे, आप एक घर को कैसे कहेंगे कि ये अमीर घर है, जब इसके अगल में, इसके बगल में, इसके आजू बाजू में, इसके नेबरहुड में जो बाकी घर होंगे इससे
आमदनी कम रखते होंगे। इसी तरह इस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमम कहेंगे अगर इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जो वैल्यू होगा फंक्शन का वो कम होना चाहिए इस पॉइंट से। तो ये एक पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट को अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे? जब इसके नेबरहुड में, इसका नेबरहुड हो गया यहां से a माइनस एच से लेकर a प्लस एच तक, सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा फंक्शन का वो इसी a पे होना चाहिए। लेकिन ये एक छोटा इंटरवल है, हम इसी छोटे इंटरवल में देखते हैं। इसी तरह इस c को अब इस d को अब कब कहेंगे लोकल मिनिमा? तब कहेंगे जब d यहां से स्टार्ट कर देंगे और यहां तक सबसे छोटा वैल्यू इसी d पे होगा। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, देखो, a point x is equal to a is said to be point of local maxima। एक पॉइंट a को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं if f of a is greater or equal to f of x for all x belonging to a minus h, a plus h। जिस तरह आपने इंक्रीजिंग इन द इंटरवल और इंक्रीजिंग एट द पॉइंट पढ़ा था, उसी तरह मैक्सिमम वैल्यू सारे इंटरवल में और मैक्सिमम एक शॉर्ट पीरियड में। देखो हम इस पॉइंट को कब कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा? अगर इस पॉइंट पे जो वैल्यू निकालेंगे सबसे बड़ा होगा जब हम x को इसके नेबरहुड में वैल्यूज देंगे a माइनस एच से लेकर a प्लस एच तक। यानी कि हम 2 को कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जब 1.9 से लेकर 2.1 तक जितने भी वैल्यूज है उन पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू 2 पे निकलेगा। इसके राइट में भी और इसके लेफ्ट में भी जितने भी पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स पर जब हम फंक्शन इसका वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू 2 पे ही निकलेगा। तब जाके हम इस पॉइंट ए को कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इसी तरह एक पॉइंट को कब लोकल मिनिमा कहते हैं? अगर उस पॉइंट पे जो वैल्यू है तमाम वैल्यू से कम होगा जो उसके नेबरहुड में होंगे। उसके नेबरहुड में कौन से पॉइंट्स होंगे? a माइनस एच से लेकर a प्लस एच तक। अब है टेस्ट, हम किस तरह चेक कर लेंगे? जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया, एक इंटरवल में लातेदार पॉइंट्स होते हैं। अब हम किस तरह चेक कर लेंगे 1.9 से लेकर 2.1 तक 2 पे सबसे बड़ा वैल्यू है? ये तो मुश्किल है। अब इसके लिए है बेटा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट हमें बताते हैं कि क्या एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या नहीं है, क्या एक पॉइंट लोकल मिनिमा है या नहीं है। सो टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहला जो लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कह रहा है? देखो बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या बता रहा है? A point x is equal to a in the domain of a real valued function f of x is said to be point of local maxima। हम एक पॉइंट को कब कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा? इफ, अगर क्या चीज होना चाहिए? एफ डैश ए, अगर इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है 0 होगा। दूसरा पॉइंट एफ डैश एक्स is less than, इस तरह लिखेंगे बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। A point x is equal to a in the domain of real valued function f of x is said to be point of local maxima if f dash a is equal to 0। अगर इस पे डेरिवेटिव 0 होगा and the derivative changes sign from positive to negative as we pass through a।
जब हम ए में से निकलेंगे, देख लीजिए दिस इज x इज इक्वल टू ए। इस ए को हम लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे? देखो अब इस यहां से आप डेरिवेटिव चेक कीजिए इसके लेफ्ट में, अगर डेरिवेटिव होगा यहां से f डैश x ग्रेटर देन 0 यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगी, और फिर यहां से स्टार्ट होगी डिक्रीज होना f डैश x लेस देन 0। अगर फंक्शन पहले इंक्रीजिंग थी अब डिक्रीज होना शुरू कर दिया, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और यहां जो वैल्यू निकलेगा इसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है बेटा? सो वही मैंने लिखा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें बताता है कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू आना चाहिए 0, इसके लेफ्ट में जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0, और इसके लेफ्ट में जो डेरिवेटिव है, राइट में जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तब जाके हम एक पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कब कहते हैं? जब उस पॉइंट पे पहले डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, ये तो फंक्शन का नेचर चेंज करता है। यहां तक तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अब वहां से डिक्रीज होना शुरू कर दिया। जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज हो जाएगी, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और उस वैल्यू को कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह बेटा f of a is called local maximum value। ठीक है बेटा? अब लोकल मिनिमा किस तरह निकालेंगे? लोकल मिनिमा तो बहुत ही आसान है, यही डेफिनेशन लिखेंगे। अ पॉइंट x इज इक्वल टू c या a इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ f डैश c इज इक्वल टू 0। उस पे भी डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, एंड द डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बस यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव की जगह नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखना है एज वी पास थ्रू a। तो उसमें आप ये फिगर बनाओगे, लेकिन डेफिनेशन खुद लिखोगे। देखो ये है, इस पॉइंट को आप कहते हैं, देखो ये x इज इक्वल टू c है, इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं, क्योंकि यहां जब आप इसके लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव चेक कर लेंगे तो लेस देन 0 आएगा, जब इसके राइट साइड में आप डेरिवेटिव चेक कर लेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। सो फंक्शन हैज चेंज्ड फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग से फंक्शन इंक्रीजिंग जाएगी, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा, इसके लेफ्ट में नेगेटिव, इसके राइट में पॉजिटिव, तब जाके ये जो पॉइंट है x is equal to c is point of minima, local minima। f of c is local minimum value। ठीक है बेटा? f of c is local minimum value। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हाउ टू चेक वेदर अ पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो आपको क्या करना है, फंक्शन वहां से गिवन होगी, आप f डैश x निकालोगे, f डैश x को 0 के बराबर रख लोगे, वहां से आपको बेटा x के वैल्यूज निकलेंगे, उन x के वैल्यूज को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? ये फंक्शन का नेचर चेंज करते हैं। नेचर चेंज क्या करते हैं कि ये तो फंक्शन को डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बनाएंगे, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बनाएंगे, या स्पीड इसकी चेंज कर लेंगे। ये तो रैपिड इंक्रीज होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, ये तो रैपिड डिक्रीज होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी, ये तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज फिर रैपिड इंक्रीज हो जाएगी। उन पॉइंट्स को आप क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, उन पे डेरिवेटिव 0 होता है। अब जिन पे डेरिवेटिव 0 होता है यही वो पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट्स ऑफ मिनिमा होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा, देखो ये है फंक्शन का ग्राफ, आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है सारा, ये डेफिनेशन वहां से उतारना बेटा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। अब फंक्शन इस तरह भी होगी कभी, अब यहां पर भी डेरिवेटिव 0 आएगा, f डैश c यहां पे 0 आएगा, लेकिन इसके लेफ्ट में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और इसके राइट में भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0।
अब जब डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब जाके न वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है न वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। उस वक्त जो x इज इक्वल टू सी है उसको हम बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब? जब ये फंक्शन का नेचर चेंज नहीं करता, यानी कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग नहीं बनाएगा। जब ये इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ही बनाएगा, तब उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो जब आप f डैश x निकालोगे, उसको 0 के बराबर रख लोगे, वहां x के जो वैल्यूज होंगे, उन x के वैल्यूज में से या तो वो x के वैल्यूज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे, या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। अब उनको चेक करना है। अब उसके लिए मैंने आपको टेस्ट बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि अगर उसने साइन चेंज किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव f डैश x ने, तब जाके वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर उसने साइन चेंज किया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब जाके वो, हाँ बेटा, पॉइंट ऑफ, शाबाश, मिनिमा है। और अगर उसने साइन ही चेंज नहीं किया, न वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है न वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये है ग्राफ, ये है इसके मुतालिक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब इसका और एक तरीका भी है निकालने का। ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब और एक तरीका है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देखने का, तो वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बता रहा है? अगर f ऑफ x एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, साइज है, डिफाइंड ऑन ए बी, किसी इंटरवल में ये डिफाइंड है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। देखो, a point x is equal to c, एक पॉइंट c is said to be point of local मैक्सिमा। हम एक पॉइंट सी को कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कब? एक पॉइंट सी को हम लोकल मैक्सिमा कब कहते हैं? इफ नंबर 1 f डैश c इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। वो तो जरूरी कंडीशन है फर्स्ट डेरिवेटिव में भी। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में हम साइन चेंज करवाते हैं, साइन चेक करते हैं क्या ये चेंज हो गया है। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप f डबल डैश c, डबल डेरिवेटिव निकालोगे फंक्शन का, फिर उसमें c देंगे वैल्यू, अगर वो लेस देन 0 आ गया, तब जाके हम पॉइंट को कहते हैं कि ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर इसका डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव पे इसका जो वैल्यू है लेस देन 0 आ जाएगा। और यही डेफिनेशन लिखनी है बेटा, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन a b, f पॉइंट x इज इक्वल टू c इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कब कहेंगे? जब f डैश c किसके बराबर होगा? 0, और f डबल डैश c ग्रेटर देन 0। सो लोकल मिनिमा के लिए सिर्फ इस डेफिनेशन में आपको चेंज करना है, यहां ग्रेटर देन 0 लिखना है। आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आता है कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव c पे 0 निकलता है, सेकंड डेरिवेटिव पे c पे 0 निकलता है, तब जाके आपको थर्ड डेरिवेटिव पे जाना है। अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आया, तो वो पॉइंट है, ना वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर थर्ड भी 0 आ गया, फिर फोर्थ पे जाना है। याद रखना बेटा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड डेरिवेटिव पे आपका ये वैल्यू 0 आ गया, तो ग्रेटर देन 0 अगर ये निकलता तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था, अगर लेस देन 0 निकलता तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 निकला, अब आपको थर्ड डेरिवेटिव पे जाना है। थर्ड डेरिवेटिव जब आप कर लोगे उसमें c देंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो वो पॉइंट c है, नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर उस पे 0 आ गया तो फोर्थ पे जाना है। अब फोर्थ वाला डिसाइड कर लेगा। इसी तरह अगर फोर्थ लेस देन 0 होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर फोर्थ ग्रेटर देन 0 होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इसी तरह कंटिन्यूअसली करना है। फिर फिफ्थ पे जाना है, अगर फोर्थ भी 0 आ गया
तो फिफ्थ अगर जीरो नहीं आ गया वो तो ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना मिनिमा है। अगर फिफ्थ जीरो आ गया तो सिक्स्थ चेक कर लेगा क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यानी कि एवंथ डेरिवेटिव जो है, सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, इस पे आप चेक कर सकते हैं क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि ये आपको समझ में आ जाए। आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी चेक कर लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी चेक कर लेंगे। f of x is equal to x cube minus 9x square plus 15x minus 11। ये है बेटा आपके लिए एक क्वेश्चन। फाइंड लोकल मैक्सिमास एंड लोकल मिनिमास। आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमास ढूंढने हैं। देखो बेटा क्या कर लेंगे, सोल्यूशन बहुत ही आसान है। मैं दोनों टेस्ट दिखाऊंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव। अब f डैश x निकालोगे, f डैश x बताओ 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए उसके लिए पहली कंडीशन है कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा उस पे डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा। सो हम f डैश x को जीरो रख लेंगे। अब जिन जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो होगा उनके चांसेस है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट्स ऑफ मिनिमम होने के। अब f डैश x इज इक्वल टू 0 मतलब 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे। 3x square minus 3x minus 15x plus 15 is equal to 0। 3x common तो x minus 1 minus 15 common तो x minus 1 is equal to 0। so x is equal to 1 और x is equal to 5। so दो वैल्यूज निकले यहाँ 1 और 5। इन वैल्यूज को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब ये जो एक क्रिटिकल पॉइंट है x is equal to 1 x is equal to 5, या तो ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होंगे या पॉइंट्स ऑफ मिनिमा होंगे या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो सबसे पहले इनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये तो हर किसी क्वेश्चन में आपको निकालना है f डैश x, इसको 0 के बराबर है। अब चेक करना है, चेक करने के लिए आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पहले मैं दिखाऊंगा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट f डबल डैश x। अब इसमें डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन। तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, 3 2s आर 6x माइनस 18। तो ये है डबल डेरिवेटिव इसका। अब इसमें आपको x को वैल्यू देना है 1 और x को वैल्यू देना है 5। जब आप f डबल डैश ऑफ 1 निकालेंगे 1, देखो बेटा 6 1s आर 6 माइनस 18 माइनस 12 लेस देन 0। सो कहने का मतलब है ये जो 1 पॉइंट है इस पे f डैश x 0 है, f डैश 1 तो 0 है, लेकिन इस पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, माइनस 12 आ गया। सो x इज इक्वल टू 1 जो है इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्यों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? क्योंकि इस पे सेकंड डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 आ गया। अब बेटा 5 पे देख लेंगे, f डबल डैश ऑफ 5। अब f डबल डैश ऑफ 5 तो क्या बनेगा, 6 5s आर 30 माइनस 18 तो प्लस 12 ग्रेटर देन 0। अब इस पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि इस पे डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। जिस पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और जिस पे डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू है लेस देन 0 आ जाए वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो ये है इसका आंसर। सो आपको निकालने थे लोकल मैक्सिमास लोकल मिनिमास, तो आपको समझ में आया कि x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अगर आपको वैल्यू निकालना होता तो आप डायरेक्ट f ऑफ 1 निकाल लीजिए, यानी कि इस फंक्शन में डायरेक्ट आप x की जगह 1 लिखो। 1 माइनस 9 प्लस 15 माइनस 11, वो जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और 5 पे जो वैल्यू निकलेगा f ऑफ 5 वो निकलेगा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आप देख लेना 5 पे छोटा वैल्यू निकलेगा, 1 पे बड़ा वैल्यू निकलेगा, तो चेक कर लेना, वो उनको लोकल मैक्सिमम वैल्यूज कहते हैं। और ये है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर हम यही क्वेश्चन कर लेते बेटा, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में किस तरह करते। अब ये है x इज इक्वल टू 1,
अब इसके लेफ्ट में हम देखेंगे, अगर यही क्वेश्चन, ये तो इजी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ज्यादा इजी है, इसलिए ज्यादा प्रेफर यही करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अब क्या करते हैं, आपका जो पॉइंट है वो है 1। अब इस 1 के लेफ्ट में कोई पॉइंट लीजिए, मान लीजिए 0। जब आप 0 देंगे यहां पे 0 0 15, सो हम कहेंगे एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव है। 0 देंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा। इन लेफ्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 आता है। अब राइट में जाएंगे, बेटा देखो राइट में जाने का क्या मतलब है, अब 1 से आगे 2 आता है, 2 देंगे, जरा इसमें 2 दीजिए, 2 2 4 3 12, 12 15 20 27 माइनस 36, तो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव जब ये आ गया तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन राइट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। सो 1 के राइट में जो ये वैल्यू है, हाँ बेटा क्या आ गया, ये तो नेगेटिव आ गया, और लेफ्ट में इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव आ गया। सो डेरिवेटिव ने साइन चेंज किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। सो ये जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट को आप कहेंगे लोकल मैक्सिमा। समझ में आ रहा है? सो इस पॉइंट को कहेंगे लोकल। मैं इसी तरह 5 पे चेक करने के लिए 4 पे देख लीजिए, 6 पे देख लीजिए, 4 पे इसका वैल्यू लेस देन 0 आएगा, 5 पे इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। सो ये चेंज कर लेगा साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो ये पॉइंट बनेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। आप चेक कर सकते हो, बहुत आसान है, लेकिन ज्यादा यूज करते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कॉपी कीजिए बेटा। क्वेश्चन एक है, if x plus y is 8, what is maximum value of xy? ये क्वेश्चन है। सो मैक्सिमम एंड मिनिमा का क्वेश्चन है कि अगर x plus y 8 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy क्या बनेगा। हम इस तरह लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका नाम कुछ रख लेंगे, z इज इक्वल टू xy। सो z इज इक्वल टू x, यहां y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये तो फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स है, इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तो अपनी वो नहीं पढ़ा है फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल्स। अब यहां y के बदले में लिखेंगे 8 माइनस x, अब z बनेगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपको एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, आपको z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, dz by dx, डिफरेंशिएशन f डैश x। सो वो निकलेगा 8 माइनस 2x। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, आपको याद होगा मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए एक फंक्शन का मैक्सिमा या एक फंक्शन का मिनिमा जब निकालना हो तो dz by dx हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। सो 8 minus 2x is equal to 0 implies that 8 is equal to 2x implies that x is equal to 4। सो ये 4 जो है इट इज क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पॉइंट पे हमें देखना है क्या डेरिवेट, ये जो 4 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। इसके लिए 2 टेस्ट है आपके पास, बता कौन कौन सा, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको चेक करना है तो 4 से कम वैल्यू दीजिए, 3.5 3.9 दीजिए, कोई भी वैल्यू आपकी मर्जी। देखो यहां पर आपकी जो डिफरेंशिएशन है इसमें से 2 अगर आप कॉमन निकालेंगे सो 4 माइनस एक्स। अब x को आप 4 से कम वैल्यू दीजिए, मान लीजिए 3.9। सो 4 माइनस 3.9 इट इज 0.1, 2 इंटू 0.1 इट इज 0.2, सो इट इज पॉजिटिव। सो इसके लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव आए। अब 4 से ज्यादा दीजिए,
4.1, जब आप 4.1 देंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, सारी टर्म ही नेगेटिव बन जाएगी, सो डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा। सो डेरिवेटिव ने साइन चेंज किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। 3.9 पे भी वैल्यू चेक कीजिए डेरिवेटिव का, 4.1 पे भी चेक कीजिए। 3.9 तो इसके लेफ्ट में है, 4.1 तो इसके राइट में है। लेफ्ट में पॉजिटिव निकलता है डेरिवेटिव, राइट में नेगेटिव निकलता है डेरिवेटिव। सो साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो हम क्या कहेंगे कि इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। देखो d2z by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, दो बार डिफरेंशिएशन करनी है। सो वो क्या आएगा, 8 की डिफरेंशिएशन 0 और -2x की डिफरेंशिएशन -2। सो वो लेस देन 0 आ गया। अब जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा -2 ही आएगा, अब ये तो नेगेटिव आ गया। सो इसका मतलब जो है x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। जब x 4 होगा तो यहां पर अब x 4 है तो y भी 4 निकलेगा, y इज इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 4, वो 16 आ जाएगा। सो इस तरह आपने इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाला। देखो ये तो 1 और 7 भी आप लिख सकते हैं 8, तो उस वक्त इसका जो वैल्यू आएगा 1 इंटू 7 7। आप 2 + 6 भी लिख सकते हैं 8, तो उस वक्त यहाँ वैल्यू आएगा 2 6 12। तो यहाँ 3 और 5 भी आप लिख सकते हैं, 3 + 5 इज 8, लेकिन उस वक्त यहाँ वैल्यू आएगा 15। लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू कब आ जाएगा, जब आप x को 4 देंगे, y को 4 देंगे, 4 + 4 8, वहां 4 इंटू 4 16 आएगा। सो इस तरह ये वैल्यू निकाल के देता है आपको कि कौन सा वैल्यू कहाँ लगाएंगे कि आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। और एक क्वेश्चन लिखो, x plus y is 64. X plus y is 64. What is minimum value of x cube plus y cube? अब इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लें। मिनिमम वैल्यू ऑफ x cube plus y cube किस तरह निकालेंगे? देखो बेटा, हम इसका नाम उसी तरह z रख लेंगे, सोल्यूशन z is equal to x cube plus y cube। देखिए बेटा, ये तो फंक्शन इज इन 2 वेरिएबल्स है, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। z is equal to x cube। अब y cube की जगह क्या लिखेंगे? y तो है 64 minus x होल क्यूब। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर लेंगे dz by dx, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम आपको जरूरी डिफरेंशिएशन करनी है। सो dz by dx is equal to 3x square plus 3 times 64 minus x whole square into -1। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो आपको dz by dx 0 रखना है। सो वहां से निकलेगा 3x square is equal to 3 times 64 minus x whole square। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप निकाल दो बेटा आंसर। सो x square is equal 4096 minus 128x plus x square। अब ये x square और ये x square कैंसिल हो जाएगा, सो वहां से क्या निकलेगा 128x is equal to 4096। so x is equal to 4096 divided by 128। अब यहां से वैल्यू देख लीजिए x का, किया मैंने। हम 4096, ये तो ठीक है बेटा।
तो यहाँ x इज इक्वल टू 4096 डिवाइडेड बाई 1 to 8। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा x का वैल्यू? x इज इक्वल टू 4 से 4 2s 4 4 16, so 4 3s are 12, 4 2s are, फिर से 4 से 4 2s are 8, 4 5s are 24, 6s 4 8s 8, 3s are 24, 8 2s are 6, so 32 निकला। so x is equal to 32। अब x is equal to 32 तो निकला, ये तो है क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन हमें पता नहीं है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। उसके लिए हम डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे बेटा, d2z by dx स्क्वायर। अब यहां जब कर लेंगे तो ये बनेगा 6x, और ये तो है -3, ये 2 यहां आ जाएगा -6, लेकिन ये माइनस फिर इंटरनल प्लस बन जाएगा, प्लस 6 इंटू 64 माइनस x। अब x को देना है 32 वैल्यू, तो जब x में 32 देंगे तो ये बनेगा 6 इंटू 32 प्लस 6 इंटू 32, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 32 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये तो है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर ये है, इस पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा क्यूब का। सो अब x इज इक्वल टू 32 अगर निकला, सो y भी निकलेगा बेटा 32। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स एट विच x क्यूब प्लस y क्यूब विल बी मिनिमम। अदरवाइज अगर आप 31 और 34 लेंगे, 31 और 33 लेंगे, उनका क्यूब वो तो बड़ा बन जाएगा, सबसे छोटा क्यूब 32 और 32 का होगा। तो ये तो दूसरी एग्जांपल थी।